नमस्ते। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब देखिए, 4-5 दिन पहले जो विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा था, अब शब्द बोला जा रहा था नीतीश कुमार के बारे में, वही विपक्ष अब नीतीश कुमार के सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े हमदर्द बन गए हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है और अब यह तय हो गया है कि आखिरकार 20 साल के लंबे सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के बाद मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और अब वो राज्यसभा जाएंगे। अब इससे सबसे अधिक जो कष्ट हो रहा है वो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को है। हालांकि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के जो बदतमीज महान प्रवक्ता लोग थे, वही सबसे अधिक नीतीश कुमार को उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी करते थे, और टिप्पणी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही गंदी टिप्पणी किया करते थे, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में भी जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती भेजा जा रहा है राज्यसभा, भाजपा हथियाना चाहती है सत्ता। हालांकि ये दुख और दर्द तेजस्वी यादव का नहीं है, ये दुख और दर्द लालू प्रसाद यादव का है। आप अगर बिहार की राजनीति को फॉलो करते हैं तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का एक भाषण आरजेडी के द्वारा और उनके जो आईटी सेल के लोग हैं या फिर उनके समर्थक जो हैं, उनके द्वारा खूब वायरल किया जाता था। उस भाषण में लालू प्रसाद यादव कहते थे कि जब तक बिहार में लालू रहेगा तब तक बिहार में आरएसएस और भाजपा की नो एंट्री रहेगी। लेकिन अब लगभग यह तय हो चुका है कि बिहार में पहली बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, और ऐसे में जो कष्ट है वो जरूर से जरूर लालू प्रसाद यादव को अधिक होगी और तेजस्वी यादव को उससे भी अधिक होगी, क्योंकि उन्होंने एक सपना संजोए तो वो बैठे ही हैं कि पहले उन्होंने भाई को बाहर किया, फिर अपनी बहन को पार्टी से निकलवा दिया, वो भी बेइज्जत करके निकलवाया। उसके बाद उनको यह था कि 2025 में विधानसभा चुनाव में वो जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने पूरी तरह नकार दिया। अब इसके बाद उन्होंने यह आशा जताई थी कि आने वाले समय में यानी कि अगले विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्योंकि चले जाएंगे तो उनकी जगह पे जदयू का कोई और आ जाएगा और ऐसे में वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब जब यह तय हो गया है, और लगभग यह तय मानिए कि अगर यह तय हो गया है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनने वाला है, तो इससे एक बात स्पष्ट है, और जो इतिहास है, इतिहास को देख के अगर हम इस बात को कहें तो भाजपा जहां भी सत्ता में आती है वहां वो लंबे समय तक सत्ता में रहती है। उसके पीछे उनके काम करने का तरीका है, संगठन को मजबूत करने का तरीका है, और भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी बिहार में उभरी। और हालांकि नीतीश कुमार को उसी समय वो चाहते तो वो नहीं बनते मुख्यमंत्री, लेकिन उन्हें बनाया गया क्योंकि चुनावी रैलियों में यह कहा गया था कि नीतीश कुमार के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था। हालांकि वो जो घोषणा की गई थी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा, वो दूसरे चरण के जो प्रचार चल रहे थे उसमें, पहले चरण में इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार के नाम का इफेक्ट भी बिहार की राजनीति में और बिहार विधानसभा चुनाव में भी पड़ा था। अब तेजस्वी यादव के मन में ये टेंशन है कि अगर भाजपा आ जाती है तो उनके आने का जो 10% चांस बचा हुआ है वो भी चांस खत्म हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अभी तो चर्चा हो रही है कि सीएम कौन बनेगा, बहुत सारे नाम हवा में तैर रहे हैं और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक या फिर जो पंडित हैं, ज्ञानी लोग हैं राजनीति के, वो अपने अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए अगर वो ना ये सब अपनी पंडितई करे, वही बढ़िया होगा, क्योंकि भाजपा कब किसे मुख्यमंत्री बना दे किसी को इसका अंदाजा नहीं है। हालांकि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े जो डेवलपमेंट्स है आपको पॉलिटिकली आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बिहार के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल के पद से हटा दिया गया है, यानी केंद्र में भाजपा उन्हें एक बड़ा पद देने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा ही रहे हैं, बाकी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री लगभग तय है। वो जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके अगले दिन ही वो राजनीति में, जदयू में ऑफिशियली वो ज्वाइन कर जाएंगे। उनका पहला प्लान है कि वो पूरे बिहार में यात्रा करेंगे, फिर जाके वो राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय आपको नजर आ सकते हैं। अभी तक ये खबर है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बिहार का, लेकिन अभी इस सब पे घोषणा होना बाकी है 1 अप्रैल, और अप्रैल में ही जाकर, क्योंकि 1 अप्रैल तक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से राज्यसभा का टेन्योर शुरू होगा।
तो ऐसे में अब देखिए क्या होता है बिहार में। बाकी तेजस्वी यादव से अधिक लालू प्रसाद यादव को जो कष्ट है वो हो रहा है कि मरते मरते अंतिम समय में भी वो देख रहे हैं, जो वो बड़ी हिम्मत के साथ रैलियों में बोला करते थे कि भाजपा और आरएसएस को बिहार में कोई एंट्री नहीं होगी। अब देखिए समय का यही चक्र होता है। बिहार में आखिरकार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो गई और जल्द ही वो नाम भी हम सबके सामने आ जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।